हाय, मैं विष्णु त्रिवेदी एंड आई एम अ ड्रॉपर बाय द वे एंड जिसका जेई जैसा भी आया जाने दो से मैं अपडेट देता हूँ और क्या क्या करना है आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो जिसका जेई अच्छा आया है उसको बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट फॉर एडवांस, आगे बढ़ना, एडवांस में पढ़ना। एंड जिसका नहीं गया वो ठीक है, बोर्ड्स हो ड्रॉपर हो जो भी आपका अब अलग अलग भेजाएंगे यहाँ से दो लोगों के, क्योंकि बोर्ड्स वाले आपका बोर्ड्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जी कैसे भी है तो छोड़ो, बोर्ड्स में 75 लाने पड़ेंगे तभी आप आगे पढ़ पाओगे, या फिर आपको ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप ले पाओगे। तो बोर्ड्स आपका इम्पोर्टेंट है ना। अब आपके बच्चे ड्रॉपर लो, तो भाई ड्रॉपर वालों अभी भी आपके पास एक चांस तो है, 2 महीने भाई, 2 महीने में आप बहुत कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पहले तो स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे अब आप पढ़ रहे थे वैसे आपको नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि भाई देखो एनटीए ने कर दिया है पैटर्न पूरा ही चेंज। अभी तक आपका क्वेश्चन पेपर थोड़े से इजी लेवल पे आ रहे थे, इजी टू मॉडरेट, जो 2025 का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सब इजी तक ही था। लेकिन अब थोड़ा सा उसमें एडवांस टच किया। जैसे मेरी शिफ्ट थी 23 जनवरी शिफ्ट 2, उसमें थोड़ा एडवांस का ही टच हो गया था लेवल, तो उस हिसाब से मैं पढ़ के नहीं गया, तो मैं ठीक ठाक ही गया। कट ऑफ क्लियर हो सकता है और नहीं जो हो जाएगा, मेरे को ये थक है। लेकिन एडवांस तो करने के लिए मेरे को थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा और अप्रैल में थोड़े परसेंटेज बढ़ाने पड़ेंगे। और अब जैसे कि ये बात आती है कि ये 12th वाले, भाई तुम तो जिसका अच्छा है ठीक है, नहीं गया तो भी ठीक है, तो तुम बोर्ड्स पे ही ध्यान दो, आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। ड्रॉपर को ज़रूर एक है कि आप पढ़ सकते हो, है ना, अलग से आपको अच्छे से थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एडवांस लेवल ही टच हो रहा है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है बीच में। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि जिसका जैसा भी आया पेपर ठीक है, बाकी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। एनटीए ने पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया है और आपको अब फॉर्मूले से याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि पैटर्न याद करने पड़ेंगे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मतलब कि एक क्वेश्चन है वो आप उसकी थ्योरी पढ़ो, लेक्चर देखो, नहीं भाई अभी ये नहीं करना है, सिर्फ सीधे उठाओ क्वेश्चन, उसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लो 1 घंटे की, आधे 1 घंटे में जो भी है, फिर सीधे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो और सीधे समझो नए क्वेश्चन कैसे होते हैं सॉल्व। ये सब यही है नया तरीका। तो और आपको पूरी फरवरी में ना, अब आपको सिर्फ PYQ लगाना है, PYQ। नया चीज़ नहीं पढ़नी पड़ेगी ना, नई चीज़ पढ़ोगे तो फिर दिमाग ख़राब हो जाएगा। जो आपको PYQ है ना वही सिखाएंगे, नई भी और पुरानी भी, जो भी है आपकी गलती है वो PYQ सुधार की। PYQ लगाने हैं आपको, और इस ईयर के तो ज़रूर लगा के जाना भाई, जो है 26 थे जनवरी वाले, नहीं था खत्म तो कर ही दिया एनटीए ने खेल। बाकी तो क्या ही बोलूँ, ऑल द बेस्ट। और बोर्ड्स वालों, बोर्ड्स के लिए पढ़ो, जेईई बाद में पढ़ लेना, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बताना मैं भूल गया कि अब आपको अगर पढ़ना है, स्पॉन्सर वीडियो नहीं, कोई स्पॉन्सर क्या आएगा इस चैनल पे, ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ, मैं जिससे प्रैक्टिस करता हूँ। PYQ लगाने हैं आपको, मार्क्स ऐप यूज़ करना होगा। मार्क्स ऐप बहुत सारे PYQ अभी 2002 से और उससे पहले की बहुत सारे PYQ आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पे, और आपको ट्रैक कर सकते हो अपनी प्रोग्रेस जो भी है, जितनी भी है, और बहुत मस्त चीज़ है। और आपको टेस्ट देना है तो एक 60 रुपये सब्सक्रिप्शन आता है एग्ज़ाम बोर्ड का, उससे आप PYQ को एक टेस्ट के फॉर्मेट में दे सकते हो और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हो। PYQ अलग से उसमें भी लगा सकते हो, तो जो आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हो। मार्क्स ऐप में भी प्रीमियम है, लेकिन मैं फ्री फीचर्स की बात कर रहा हूँ, तो फ्री से भी हो रहा हूँ। तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।